कितनी तेज गति से पहुंचते हैं दिमाग में संदेश। दिमाग किसी भी प्राणी के शरीर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है। एक तरह से कहा जाए तो यह किसी क्लास मॉनिटर की तरह है, जिसका काम होता है सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाना और जरूरत के हिसाब से निर्देश जारी करना। यह सब कुछ विद्युत की सी गति से होता है। संदेश पहुंचाने की गति इतनी तेज होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि किसी मक्खी द्वारा परेशान किए जाने पर कब हम उसे हाथ से झटक देते हैं। जरा सोचिए, यह सब यदि धीमी गति से होता तो कोई मक्खी आपके कानों में गुनगुना रही होती तो आपके कान के ज्ञानतंतु पहले ही यह संदेश भेजते कि कुछ गुनगुना रहा है। दिमाग में फिर इस गुनगुनाहट की रूपरेखा तैयार होती। पता चलता कि यह एक मक्खी है जिससे अरुचि पैदा हो रही है। फिर कई गणनाओं के बाद पता चलता कि एक कीड़ा जिसे मक्खी कहा जाता है कानों के आसपास मंडरा रही है। फिर यह गणना होती कि बाएं हाथ को कितनी तेजी से और किस निशाने पर घुमाना है जिससे वह मक्खी को मारा जाए या नहीं। अंत में दिमाग हाथ के स्नायु दिमाग से प्रसारित संदेश का पालन करते। काफी लंबी प्रक्रिया लगती है, पर वास्तव में होती भी यही है। परंतु सब कुछ इतने कम समय में होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। चलते समय पांव के अंगूठे पर ठोकर लगने पर हमें स्पर्श का एहसास दर्द के एहसास से पहले हो जाता है। दर्द का एहसास थोड़ी धीमी गति से प्राप्त होता है और दिमाग द्वारा उसकी गणना के बाद हमें दर्द की तीव्रता का भी एहसास होता है। शिशुओं में यह एहसास थोड़ी धीमी गति से होता है। तभी किसी शिशु को चोट लगने पर वह थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रह जाता है और फिर रोना शुरू करता है। लेकिन वयस्क होने पर दोनों एहसासों के बीच का फासला नगण्य हो जाता है। विद्युत सिग्नलों की गति और दिमाग से उसकी गणना में लगने वाला समय उम्र के हिसाब से बदलता भी है। एक नवजात शिशु में यह गति किसी वयस्क व्यक्ति की तुलना में कम होती है। इसके बाद स्नायु द्वारा भेजे गए संदेश और ज्ञानतंतुओं द्वारा भेजे गए संदेशों की गति में भी फर्क होता है। स्नायु द्वारा भेजा गया संदेश ज्ञानतंतुओं के संदेश की अपेक्षा अधिक तेजी से दिमाग तक पहुंचता है। स्पर्श के संदेश की गति वयस्क मनुष्य में लगभग 76 मीटर प्रति सेकंड की होती है, जबकि पीड़ा के संदेश की गति अपेक्षाकृत धीमी यानी 61 मीटर प्रति सेकंड होती है। हमारे ज्ञानतंतु को विद्युत सिग्नल दिमाग की तरफ प्रेषित करते हैं। उनकी गति भिन्न भिन्न होती है। मक्खी से परेशान किए जाने पर कान में स्थित ज्ञानतंतुओं द्वारा भेजे गए संदेश और दिमाग से उसे संदेश की गणना करने के बाद हाथ के स्नायुओं को झटका देने के दिए गए संदेश में करीब 15 मिलीसेकंड का फर्क हो जाता है। क्योंकि कान द्वारा भेजा गया संदेश अपनी कम दूरी की वजह से अपेक्षाकृत अधिक तेजी से पहुंचता है और दिमाग द्वारा उसकी गणना में लगने वाले के बाद हाथ के स्नायुओं को भेजे जाने वाले सिग्नल पहुंचाने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है, परंतु वह फर्क भी मिलीसेकंड में ही होता है।